अपनी ओर से चूंकि भगवान कृष्ण बैठे हैं दरबार में और जन्मदिन तो आपने कल ही मना लिया है। हम लोग कल लखनऊ में गा रहे थे तो वहां जन्मोत्सव मना लिया गया, लेकिन रात्रि भर अच्छा ये फिर से एक पुरस्कार है भैया की तरफ से, माता जी की तरफ से। मैं हृदय से नमन कर रही हूँ, स्वागत कर रही हूँ आपका। आइए, तो मैं कह रही थी कि रात्रि भर चर्चा होती रहेगी बिहारी जी के प्रसंगों की। उनमें एक कथानक मैं वहीं से दे रही हूँ जहां से भगवान कन्हैया का जन्मोत्सव प्रारंभ होता है। यानी भगवान कृष्ण का जन्म जेल खाने से लोग जानते हैं, जेल में हुआ है। तो मैं बस प्रसंग वहीं से दे रही हूँ, आप सुने, आपको अच्छा लगेगा। आप लोग जानते हैं कि कीर्तन की दुनिया में लोग फिल्मी तर्ज बता देते हैं, तो पहले हम धुन आपको बताए देते हैं। बम्बई वालों ने एक गीत गाया और आदरणीय रिंकी जी के लिए मेरी तरफ से पहला गीत है, सुने आप। सुनिए, गीत कह रहा है क्या कि आंसू खरीदे मुस्कान दे दी, साहिल भाई बहुत सुंदर। के आंसू खरीदे मुस्कान दे दी, दिल क्या दिया मैंने जान दे दी, के दिल क्या दिया मैंने जान दे दी। तो एक बेईमान से दिले बेईमान से, एक नादान से दिले बेईमान से, मैंने प्यार कर लिया नहीं करना था जी एतबार कर लिया जो नहीं करना था, मैंने प्यार कर लिया नहीं करना था एतबार कर लिया नहीं करना था, मैंने प्यार कर लिया नहीं करना था। तो एक बेईमान से दिले नादान से, मैंने प्यार कर लिया जो नहीं करना था, दिल करार कर लिया जो नहीं करना था, मैंने प्यार कर लिया नहीं करना था, करार कर लिया नहीं करना था, मैंने प्यार कर लिया नहीं करना था। अब ये तो बम्बई वाले गा रहे हैं और मैं प्रयास करूंगी कि गीत भी बहुत जल्दी पूरा कर दूं। बिल्कुल। आप लोगों की तालियों के लिए धन्यवाद है। अब मुझे लग रहा है कि मेरी बात आप तक पहुंच रही है। बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन जरा आप लोग मेरे इस गीत को सुने, आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि कीर्तन एक ऐसी विधा है जिसमें कलाकार शब्दों को पिरोता है और जो आपको बाकी जगह सुनने को नहीं मिलता है वो कीर्तन में मिलता है। शायद यही कारण है कि इतने वर्षों से यहाँ कीर्तन हो रहा है। लेकिन आप गीत को सुने, जिस समय आकाशवाणी हुई, कंस ने सुनी, कंस के कानों में आवाज पहुंची कि है कंस, देवकी का 8वां लाल तेरा काल हो जाएगा, वही तुझे मारेगा। कंस घबराने लगा, सोचने लगा क्या किया जाए। देवकी और वसुदेव को कारागार में, जेल खाने में अपनी सगी बहन को बंद कर दिया और बंद करके तमाम यातनाएं देने लगा। वसुदेव ने कहा कि हे कंस, तुम्हारा काल 8वां लाल होगा, अभी तो मेरा पहला लाल ही नहीं हुआ। कंस ने कहा ठीक है, जा, मैं पहले लाल को तो नहीं मारूंगा, जो 8वां होगा उसको मारूंगा। लेकिन धीरे धीरे नारद जी तक ये बात पहुंची। नारद जी ने अपनी माया रची, नारद जी पहुंच गए। नारायण नारायण नारायण। नारद जी ने कहा कंस, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या?
अरे तुम कह रहे हो कि मैं 8वें को मारूंगा, तुमको पता नहीं ये लो एक कमल का फूल, लो एक कमल के पुष्प को आगे बढ़ा दिया और कहा गिनो इसकी पंखुड़ियों को। कंस ने गिनना शुरू किया, कंस ने इधर से गिना तो भी 8 और उधर से गिना तो भी 8। अब बस कंस के दिमाग में बात पड़ गई। कंस समझ गए कि नारद मुझे क्या समझाना चाहते हैं। नारद जी ने कहा कंस अरे क्या पता वो पहले वाला ही आखिरी हो जाए, वो आखिरी वाला पहला हो जाए। तो ऐसा कर, पहले से शुरुआत कर। देवकी का पहला लाल हुआ। कंस ने सोचा क्या किया जाए, पहले सोचा बहन को ही मार दूं, लेकिन वसुदेव ने हाथ जोड़ लिए, कहा कंस अरे तुम इसको मारकर क्या पाओगे, अगर 8वां लाल काल है और तुम पहला मारना चाहते हो तो मेरा वादा है जो भी पुत्र पैदा होगा मैं वो ले जाकर तुम्हें तुम्हारे पास दे दिया करूंगा, तुम्हारी जो इच्छा हो करना। अब गीत शुरू होता है। कंस के दिमाग में बात पड़ी और कंस कहने लगा कि आकाश 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 अब देखिए कंस ने पहले लाल को मारा, इस तरह से लालों को मारता रहा और जब 8वां लाल पटक कर मारने के लिए कोशिश करता है, लेकिन उसके पहले जो 8वां लाल होने के पहले ही कंस ने देखा कि लाल को जब पटकने लगा तो वो लाल नहीं वो कन्या है, और कन्या आखिर निकली। उस कन्या को देखकर सोचने लगा कि आकाशवाणी ने लाल कहा था और बालिका नहीं एक बाल कहा था। लड़की नहीं कहा था, और मेरे हाथ में आज ये लड़की है, ये लड़की कहां से आ गई? तो आकाशवाणी ने लाल कहा था, बालिका नहीं एक बाल कहा था। बहन देव की और वसुदेव का सुत 8वां मेरा काल कहा था। के बहन देव की और वसुदेव का सुत 8वां मेरा काल कहा था। और उस लड़की को लेकर कहने लगा आज ये लाल लाली बन के या काल काली बन के, या तो ये लाल लाली बन गई या काल काली बन गई, समझते रहिए। लेकिन आकाशवाणी हुई वो भी सत्य है। और वो कन्या कहने लगी, क्या कन्या जैसे ही कंस ने पटकी तो वो कन्या कहने लगी। क्या? इधर कंस भी सोच रहा है के लाल लाली बन के या काल काली बन के। कंस ने कहा लगता है कि मेरा काल आ गया, जिसे आना था क्या वही लाल आ गया, जिसे आना था मेरा। ये लग रहा आज पानी बरसा है तो रात भर भीगता रहा है नोट। अच्छा 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 भैया कह रहे पुरस्कार आप लेते रहें, बोलिए नहीं। धन्यवाद है आपको जो भी लोग पुरस्कृत कर रहे हैं। तो लाल लाली बन के या काल काली बन के ए मेरा काल आ गया, जिसे आना था क्या वही लाल आ गया, जिसे आना था मेरा लाल आ गया। अब देखिए उस लड़की को हाथ में लिए है कंस सोचने लगा
कि आकाशवाणी ने तो कहा था कि लड़का होगा, लेकिन ये लड़की है मेरे हाथ में। अरे अब उसकी बुद्धि काम करने लगी कि लगता है ये है क्या कि जाल साज का ये कोई जाल है। आखिर ये है क्या? क्या? जाल साज का ये कोई जाल है, या तो चालबाज की ये कोई चाल है। और है क्या? क्या? के माया पति करके माया कोई माया का पर्दा मुझ पे रहा डाल है। पति अपनी माया करके माया का पर्दा मुझ पे रहा डाल है। और कंस ने कहा कि लगता है कहीं ना कहीं वो छलिया मुझे छलने। रिंकी जी सुनिएगा, सहयोगी पार्टी ध्यान देती रहे कि छलिया मुझे छलने या फिर वहीं से चलने। छलिया मुझे छलने या फिर वहीं से चलने। वो कोई चाल आ गया जिसे आना था, क्या वही लाल आ गया जिसे आना था। मेरा लाल आ गया जिसे आना था, क्या वही लाल आ गया जिसे आना था, वही लाल आ गया जिसे आना था। और ये पूजनीय बाबूजी हमारे, जिनका चित्र आप देख रहे हैं, स्वर्गीय बाबूजी श्री मोहनलाल जी की स्मृति में भी ये कार्यक्रम हो रहा है। तो उनकी स्मृति में भैया की ओर से 500 मुद्राएं हैं। हृदय से आभार व्यक्त कर रही हूँ। और आप जैसे लोग ही बुजुर्गों को अपने मन में, अपने समाज में, अपने घर में जीवित रखे हुए हैं। तो ऐसे ही बने रहें, बस उनको सबको और क्या चाहिए। उनके आशीर्वाद से ही बच्चे फलते फूलते हैं। बिल्कुल बेटे, धन्यवाद है। अंतिम पंक्ति सुने और समय के अनुसार बहुत शीघ्रता में। भैया कंस ने उस लड़की को देखते देखते सोचा कि ये मायापति की कोई माया हो सकती है, मुझको इसको भी मार देना चाहिए। और बस कंस ने उस लड़की को उठाकर जैसे ही पटका तो पटकते ही एक काम हो गया। और हुआ क्या? आशा 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 आप लोगों से निवेदन है, अंतिम पंक्ति सुने आदमी रिंकी जी। आखिर जब कंस ने उस कन्या को पटका तो हुआ क्या? क्या? आशा की दीवार टूट गई है, वो आशा की दीवार टूट गई है और कन्या वो हाथों से छूट गई है। कन्या वो हाथों से छूट गई है, कन्या वो हाथों से छूट गई है। उस लड़की को पटका और वो लड़की विशाल रूप रख के हाथों से छूट जाती है और कंस से कहने लगी, आशा की दीवार टूट गई है, कन्या वो हाथों से छूट गई है। धर रूप देवी का कहने लगी है, कंस प्रभु की माया तुझे लूट गई है। हे कंस प्रभु की माया तुझे लूट गई है। और कहा उस लड़की ने, देखिए उस लड़की ने पता बता दिया। उसने कहा कंस तू जिससे बच रहा है आखिर वो है कहाँ? कि इस धराधाम में
इस धरा धाम में वो किशन नंद ग्राम में समझ गए शाबाश। समझते नहीं के इस धरा धाम में किशन नंद ग्राम में वो बन के ग्वाल आ गया जिसे आना था तो तेरा काल आ गया जिसे आना था तेरा काल आ गया जिसे आना था वही काल आ गया जिसे आना था वही काल अगर गीत अच्छा लगा हो तो एक बार अपनी तालियों का आशीर्वाद मिलेगा। क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद है, आशीर्वाद की कामना है। हमारी बुआ जी की ओर से सबसे पहले बंबई वालों ने क्या गाया है उसको सुने, फिर बुआ जी की ओर से जो मर्ज आया है उसको सुने, फिर मेरी ओर से उसका प्रयास। ध्यान दें आप लोग। समर जी ध्यान दीजिए। आपने गाया है अरे आंसू खरीदे मुस्कान बेबी, तर्ज बहुत अच्छी आई है प्रथम चक्र में। बिल्कुल। अरे आंसू खरीदे मुस्कान दे दी और दिल क्या दिया मुझ पे जान दे दी। क्यों? अरे एक बेईमान से दिले नादान से मैंने प्यार कर लिया नहीं करना था इंतजार कर लिया नहीं करना था इंतजार कर लिया नहीं करना था। अरे एक बेईमान से दिले नादान से इकरार कर लिया नहीं करना था मैं प्यार कर लिया नहीं करना था इंतजार कर लिया नहीं करना था मैंने प्यार कर लिया। बात बहुत अच्छी आई है। भगवान कन्हैया लाल का हम लोग कल जन्मोत्सव मना चुके हैं, लेकिन कार्यक्रम तो हम लोग छठी तक करते हैं। बिल्कुल। भगवान कन्हैया लाल की छठी मनाते हैं, तब तक बराबर कार्यक्रम चलते हैं। कल मैंने प्रतापगढ़ उमरा पट्टी में जन्मोत्सव मनाया, आज यहाँ पर मुझे अवसर मिल गया। उसी अनुसार आदरणीय बुआ जी ने अपना गीत दिया है, बहुत सुंदर सी पंक्ति आई है। अब मेरा काल आ गया जिसे आना था गया वही लाल आ गया जिसे आना था। जैसा कि आपने सुना है, समय को बचाते हुए कंस सोचने लगा इधर से गिनेंगे तो 8, उधर से गिनेंगे तो 8। क्या बालिका थी वो को लाल आना था, लाली कैसे आ गई? काल आना था, ये काली कैसे आ गई? बहुत अच्छी बात लाई है बुआ जी। अब देखिए, आपने बता दिया नंदगांव आ गए हैं भगवान श्री कन्हैया लाल। अब देखिए, बाल लीलाएं होने लगती हैं, क्योंकि आपने नंदगांव पहुंचा दिया है तो मुझे उसके आगे से बढ़ना पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। आगे बढ़ूंगी। देखिए आगे होता क्या है, बहुत सारी बाल लीलाएं हमारे भगवान श्री कन्हैया लाल ने की हैं भैया जी, तो कुछ बाल लीलाएं मैं ले रही हूँ। जैसे सुने आप लोग। कैसे? जिस समय वामन भगवान राजा बलि के यहाँ पहुंचते हैं, उनकी बहन का नाम है रत्नमाला। सुंदर से स्वरूप को मन में सोच लेती है कि काश ये मेरा पुत्र होता, और पुत्र होता तो मैं इसको अपना स्तनपान कराती।
मन में सोच लेती है, भगवान जान लेते हैं, बोले ए मस्तु, हाँ। ए मस्तु। वही रत्नमाला भगवान कन्हैया लाल का जन्म होता है इधर, वही रत्नमाला पूतना का रूप बना कर आती है। भैया जी निवेदन है आप लोग सुने, क्योंकि जवाब की जवाबी है और आप लोग हमसे अधिक ज्ञानी है, आपको बता नहीं सकती हूँ, लेकिन बच्चों का प्रयास देखिएगा। बिल्कुल भैया वही पूतना अपने स्तन में विष लगा कर आती है भगवान कन्हैया लाल को मारने के लिए। आई कौन आया? मौसी आई है, मौसी आई है और खिलाने के लिए लाल को दिया, और जैसे ही दिया है स्तनपान कराने लगी, क्योंकि ए मस्तु भगवान ने कहा तो स्तनपान करना है, क्योंकि माँ का स्वरूप है। मासी और मौसी आई है। वाह भाई वाह। भैया अब जैसे ही स्तनपान कराने लगी तो पूतना सोचने लगती है। आदरणीय बुआ जी प्रयास देखिएगा बच्चों का। अरे पूतना के देखो वो पूतना था, कीर्तन में शब्दों की हिमार है। बिल्कुल आप लोग सुने। पूतना के देखो वो पूतना था, और चाहती थी पूत पर मिला वो सपूतना था। चाहती तो पुत्र था, वो चाहती थी कि मुझे ये पुत्र रूप में मिले, लेकिन इच्छाएं तो पुत्र की है, लेकिन मन में अच्छे भाव नहीं है। अब जैसा भाव मिला भगवान ने वैसा ही उसको अपना रूप दिखा दिया, और जब दिखा दिया तो विषपान देखो वो कराने चली। और ये आशीर्वाद स्वरूप पुरस्कार आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि पुरस्कार बोलना नहीं है, आप देते जाएं, इसमें कंजूसी ना करें। बस कन्हैया लाल सब देख रहे हैं। अरे विषपान देखो कराने लगी, स्तनों में अपने विष लगा लिया, और जब स्तनपान वो कराने लगी पूतना तो अरे लाल के वो सामने, अरे लाल के सामने देखो दाल ना गली। वो लाल जान गया ये वही है, और जैसा भाव लेकर आई है इनको वैसा ही दे दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। स्तनपान करने लगे भगवान कन्हैया लाल ने, स्तनपान करते 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 उनके प्राणों को खींच लिया, और जब प्राण निकलने लगे पूतना के तो वो मन में सोचने लगे, क्या वही लाल आ गया जिसे आना था, जिसको मैंने सोचा था अपने मन में, जिसको माना था, जिसको माना था। क्या वही लाल आ गया जिसे आना था, क्या मेरा काल आ गया जिसे आना था, मेरा लाल आ गया। क्या वही लाल आ गया जिसे आना था, क्या वही काल आ गया जिसे आना था। अब दूसरी बात सुनिए, ब्रह्मा जी ने देखा कि सब लोग कह रहे हैं कि ये नन्हा सा बालक है, ये पूर्ण ब्रह्म है, कैसे मान लूं, कैसे मान लो, से मान लो। भगवान लीलाएं कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने देखा, उनको विश्वास नहीं हुआ। भगवान कन्हैया लाल बाल रूप में गौवे चराने गए, और जितनी गौवे चराने गए ब्रह्मा जी ने सभी गौओं का हरण कर लिया। अब आजमाते हैं, देखें ये कैसे ब्रह्म है। आदरणीय भूपा जी आजमाने लगे, ब्रह्मा ब्रह्म को आजमाने लगे।
अब देखिए वाकई में ब्रह्मा जी ब्रह्म को आजमा रहे हैं, देखो और जब आजमाने लगे तो देखिए होता क्या है, सुनेगा। अरे ब्रह्मा जी देखो हैं मद में समाए, और कान्हा जी जाते हैं गाँव में चराए। अरे ब्रह्मा जी देखो वो मद में समाने, और कान्हा जी जाते हैं गाँव में चराने। और जब चल दिए अरे हुए परेशान से नटवर की शान से, अरे गौए का हरण कले खेले उनकी शान से। और जब हरण कर लिया ब्रह्मा जी ने, जैसे ही हरण किया भगवान कन्हैया लाल ने अपनी लीलाएं दिखा दी। जितने गौओं का हरण किया उतने ही रूप भगवान कन्हैया लाल ने गाय का बना लिया। हाँ, गाय बछड़े ग्वाल गाय बछड़े ग्वाल सब स्वयं बन गए। अब ब्रह्मा जी परेशान हो गए कि हम ब्रह्म के आगे हार गए। जय हो जय हो। और जब हार गए तो कहना पड़ा क्या, क्या वही ग्वाल आ गया जिसे आना था, क्या वही लाल आ गया जिसे आना था। लाल आ गया जिसे आना था, लाल आ गया जिसे आना था। क्या वही लाल आ गया जिसे आना था, क्या वही काला गया जिसे आना था। लाल आ गया जिसे आना था, वही लाल आ गया जिसे आना था। बोलिए कन्हैया लाल की, बोलिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।